जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। प्यारे साथियों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स से जो बीएससी प्रथम वर्ष है उसका प्रथम सेमेस्टर है, उसका जो भौतिक विज्ञान का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन पर वीडियो देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी सेमेस्टर होंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी के सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको झुंझुनू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। देखो अभी एग्जाम में ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, तो इसलिए मैं जो वीडियो लेके आया हूं, आप लोग लगातार पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन लास्ट टाइम पे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इनको भी थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ लेना ताकि आपको पेपर अच्छा जाए। क्योंकि उम्मीद है जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सिलेबस के वही मैं लेके आया हूं। तो जो जो बिंदु आपको बताऊं उनको आप लोग लिखते चलना भाई। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस पे आपको जो सारी अपडेट है शेखावाटी विश्वविद्यालय की सारी जानकारी सबसे पहले मिलेगी। तो इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल सब लोगों को ज्वाइन करना है, आप लोगों के लिए रामबाण उपाय रहने वाला भाई। प्रत्येक बच्चे के मोबाइल में टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन ज्वाइन रहना है। एक बार फटाफट इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है भाई, लिखो इसको, ठीक है। झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा काम क्या करना है भाई, नितेश तिवारी झुंझुनू और झुंझुनू एजुकेशन के नाम से 2 इंस्टाग्राम अकाउंट है। सारे बच्चे जो इंस्टाग्राम चलाते हैं वो इनको फॉलो कर लेना, नितेश तिवारी और तिवारी झुंझुनू दोनों के बीच में अंडरस्कोर वाला स्पेस है। तो आप लोग यहां से इस अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं, इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन हमने दे दी है। देखो पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जो लास्ट टाइम में जो पॉइंट बताऊं ना बारे में थे पढ़ लीजिए। जो जो पॉइंट बताऊं यूनिट वाइज चलेंगे अपन भाई, यूनिट वाइज कवर करेंगे। यूनिट फर्स्ट है, क्योंकि यूनिट वाइज सिलेबस को कवर करेंगे तभी अपना 100% कवर होगा। तो जो जो बिंदु में बताऊं उसको आप लोग पढ़ते चलना। पहला है ए नंबर है उसमें, वो है जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है, उदाहरण से ही समझाइए, ठीक है। लिखो इसको, जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है तो समझाइए। व्हाट आर इंटरनल एंड नॉन इंटरनल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है। बी नंबर पॉइंट है विस्थापन तथा वेग के लिए, विस्थापन वेग के लिए गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों को लिखें, एवं सिद्ध करें। अब भाई देखो, ये जो गैलीलियन रूपांतरण है ना, ये मोस्ट है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना, ठीक है। गैलीलियन रूपांतरण को अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं कह रहा हूं ना कि जो मैं बोलूं उस पर ध्यान देना, कौन सा मोस्ट है कौन सा कम है, उसको उसी प्रकार से पढ़ना है और साथ साथ लिखते चलना आप लोग, ताकि आप लोगों को टाइम बच जाए। और टेलीग्राम सबके फोन में ज्वाइन होना चाहिए, झुंझुनू एजुकेशन। सही नंबर पॉइंट है, वो भी गैलीलियन रूपांतरण संबंधित ही है। गैलीलियन रूपांतरणों के अंतर्गत न्यूटन के नियमों की निश्चितता को सिद्ध करो। देखो पहले बच्चों, एग्जाम में ना इनकी भाषा चेंज कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही आएंगे। अब थोड़ी सी भाषा चेंज करते हो आप लोग कहते हो कि सर थे बताए हुए तो आए को नहीं आया ना, कई बार बोलते होते, अरे थोड़ी भाषा चेंज करा एग्जामिनर, सेम डिटो थोड़ी देखो, भाषा चेंज करोगे और भाषा चेंज करे थारा गड़बड़ है। तो समझो जाए कि गैलीलियन रूपांतरण है,
एक कहता है न्यूटन का जो नियम ही, बस ये लाइन पकड़ लो, न्यूटन का नियम। अब जो गैलीलियो रूपांतर से रिलेटेड न्यूटन के नियम कहीं भी आए तो आपको इसी क्वेश्चन का आंसर करना है। अब आपको सेम चाहिए, सेम तो नहीं मिलेगा भाई, भाषा चेंज करेगा, भाषा आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप पेपर को अच्छे से कर जाओ, क्योंकि आपको बीएससी है, और बीएससी अगर आपने ले रखी है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ए नंबर है, वो है कोरियोलस से, जिसको इंग्लिश में इस प्रकार से बोलते हैं, कोरियोलिस से बल, फोर्स से, कोरियोलिस बल क्या है? घूर्णी निर्देश तंत्र में इसके लिए व्यंजक उत्पन्न करो। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये मोस्ट क्वेश्चन। गैलीलियन रूपांतरण और ये दोनों ही मोस्ट है, कोरियोलिस बल भी, और इसका जो घूर्णी निर्देश तंत्र के लिए व्यंजक फुक्को लोलक की कार्यप्रणाली एवं सिद्धांत की व्याख्या करिए। अच्छा क्वेश्चन है। फुक्को लोलक है ना, वो क्या, उसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार से, वो कार्य क्या करता है, ये आपको इसमें बताना भाई। ठीक है, ये दोनों अथवा में बढ़ जाएंगे क्वेश्चन, इनको लिख लीजिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संरक्षी तथा असंरक्षी बलों को उदाहरण सहित समझाओ। या तो ये आएगा, या इसके अथवा वाला कौन सा वो भी लिख लेंगे आप लोग। स्थितिज ऊर्जा का वक्र व्युत्पन्न करें और एक कण की गति की चर्चा करें। मैं फिर से वही बात कहूंगा, आप लोग पढ़ रहे हो अच्छी बात है, इन क्वेश्चन को आप है ना मेन पॉइंट मान के पढ़ना भाई अब। ठीक है, आपके बुक्स के जो टॉप पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, मुख्य बिंदु, इनको ही पढ़िए, मानना आप। ठीक है, तो लास्ट में बता रहा हूं आपको। यूनिट फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, तीनों को देख लेना। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, जितने बच्चे जुड़े हुए ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितने भी सेमेस्टर होंगे सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। यूनिट 2 है, एक बार सब लोग लिंक पे क्लिक करो और टेलीग्राम को ज्वाइन करो। 5 मिनट का टाइम है, सॉरी 5 सेकंड का है भाई, 5 मिनट दे देंगे तो फिर तो बहुत लेट हो जाएगा ना। 5 सेकंड हो गई। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम ज्वाइन करना, रामबाण उपाय आपके लिए जुंझुनू एजुकेशन, इस पे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। शेखा वाटी यूनिवर्सिटी की अपडेट सबसे पहले आपको इसी टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, जुंझुनू एजुकेशन पे। आपका काम बस इतना ही है कि इसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। द्रव्यमान केंद्र क्या है समझाइए। कणों की गति के लिए, कणों के निकाय की गति के लिए, एक मिनट यार, कणों के निकाय के लिए है, गति के लिए नहीं है भैया ना। कणों के
निकाय के लिए गति का समीकरण व्युत्पन्न करें भाई। अच्छा क्वेश्चन है, बी नंबर पॉइंट है वो भी लिख लेंगे आप लोग। प्रयोगशाला, ये मोस्ट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट है। प्रयोगशाला एल तंत्र तथा द्रव्यमान केंद्र सी निर्देश तंत्र क्या है समझाइए। जो प्रयोगशाला तंत्र है वो और द्रव्यमान केंद्र तंत्र क्या है समझाइए। अच्छा क्वेश्चन, लिखो इसको एक बार फटाफट लिख लीजिए। लिखो प्रयोगशाला तंत्र एवं सी नंबर पॉइंट है वो है द्विविमीय क्षेत्र में प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघट, जिनको अपन टक्कर बोलते हैं ना, संघटों जिनको अपन टक्कर बोलते हैं, टक्कर की चर्चा करें। वैसे तो राइटिंग समझ में आ रही होगी, अगर नहीं भी आ रही कुछ वर्ड्स है ना तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देख लेना। द्रव्यमान केंद्र हो गया, प्रयोगशाला तंत्र हो गया, द्रव्यमान केंद्र तंत्र हो गया, द्विविमीय क्षेत्र में प्रत्यास्थ टक्कर, वो आपको समझानी है भाई। पहला क्वेश्चन में 3 बिंदु है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन देंगे फिर उसके अंदर 2-3 पॉइंट दिखाएंगे, इसी प्रकार से आपसे पूछ जाएंगे भाई। 2 नंबर में ए नंबर है रॉकेट की गति, रॉकेट की गति जिसको अपन परिवर्ती द्रव्यमान निकाय बोल सकते हैं, निकाय, इसके लिए रॉकेट की गति के लिए समीकरण व्युत्पन्न करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई, रॉकेट की गति के लिए समीकरण व्युत्पन्न करना है, ठीक है। लिखो इसको, बी नंबर पॉइंट है वो है, इसमें एक 2 नंबर का बन जाएगा कि कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए। ये 2 नंबर से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर का भी बन सकता है। इसके आगे अगर ऐड करेगा तो इसको अगर बड़ा क्वेश्चन बनाएगा निबंधात्मक तो लिख देगा इसके लिए संरक्षण के नियम को सिद्ध करें, ठीक है। देखो रॉकेट की गति एवं कोणीय संवेग दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, अथवा में पूछेंगे, दोनों पूछेंगे तो इन पॉइंट्स को आप लोग लिख ले भाई। तीसरा क्वेश्चन है वो है, एक दृढ़ पिंड के घूर्णन की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करो। जो दृढ़ पिंड है उनकी घूर्णन के लिए जो उनकी गतिज ऊर्जा है उसका व्यंजक आपको व्युत्पन्न करना है। ये क्वेश्चन शानदार है भाई, ठीक है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा बनेगा, घूमते हुए लट्टू की पुरस्मरण
गति, पूर्व विसरण गति जिसको अपन प्रोसेशनल मोशन कहते हैं, गति की व्याख्या करो। और यहाँ पे यूनिट 2 कंप्लीट है भाई। ठीक है पहले बच्चों, अच्छे क्वेश्चन है, जो टॉप के क्वेश्चन है वही मैंने आपको बता रहा हूँ। देखो मैं आपको फिर से वही कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे, उन्हीं को पढ़ो जो आप पढ़ते जा रहे हो ना, बीच में डिस्टर्बेंस मत लो। लेकिन अब जो लास्ट टाइम जो मैं बिंदु बता रहा हूँ इनको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना। आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन लास्ट टाइम जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना। और जो जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको यार समझते चलना, किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, कौन सा छोटा आ सकता है, कौन सा बड़ा आ सकता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। एक बार सब लोग वीडियो लाइक कर दें। और जो काम मैंने आपको दिया, एक तो काम है कि इस YouTube को सब्सक्राइब रखो, ताकि जो अगली अपडेट आएगी, अगला जो सेमेस्टर आएगा, अगला जो पेपर आएगा, सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिलते रहे। शेखा वाटी तरह संबंधित अपडेट्स है वो भी इसी पे आपको मिलती रहे। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल जो बताया मैंने आपको, इनकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम की लिंक भी इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को। करना ही है भाई, झुंझुनू एजुकेशन से हर जगह जुड़ना आपको। यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या रहेगा भाई? केंद्रीय बल, केंद्रीय बल क्या है, सेंट्रल फोर्स क्या है, इसकी विशेषताएं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या, महत्व क्या, आपको देखना है भाई। ठीक है, छप गया है क्वेश्चन, छप गया 100%। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो ये बी नंबर जो पॉइंट क्वेश्चन है ना, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। बी नंबर पॉइंट है क्या है भाई? जो केपलर है, केपलर के घरों की गति के नियमों को लिखें तथा सिद्ध करें। भाई देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा पक्का। जो केपलर के नियम है ना, केपलर के घरों की गति के जो नियम है, ये आपको पढ़ना ही है भाई। केपलर का नियम फिजिक्स की एग्जाम की दृष्टि से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केपलर का नियम पूछ सकता है इस बार। केपलर की घड़ी के जो गति के नियम है, अच्छे क्वेश्चन है, 100% आ जाएंगे मेरे को लग रहा है। पढ़ लेना भाई इसको, ठीक है, पढ़ लेना केपलर के घरों की गति के नियम, ढंग से पढ़ लेना इसको, ठीक है। केपलर वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि मैं तो लास्ट टाइम में वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो मोस्ट है। आपने बाकी सब तो पढ़ लिया, लेकिन मोस्ट बता देता हूं एक बार। व्युत्क्रम वर्ग नियम बल के अंतर्गत एक कण के प्रक्षेपवक्र की चर्चा करें, ठीक है। व्युत्क्रम वर्ग नियम, देखो यहां से आपको क्या पढ़ना है, ये ध्यान में रखना है कि व्युत्क्रम वर्ग नियम बल है क्या, और इसके लिए जो एक कण प्रक्षेप तथा एक कण जो प्रक्षेप है पथ है, उसके जो चर्चा करनी है आपको, ठीक है। या तो ये पूछेगा, या ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसके अथवा क्वेश्चन। अगर इसको आप कम भी पढ़ोगे ना, इस क्वेश्चन को आप कम भी पढ़ोगे तो इसको बेस पढ़ लेना, ठीक है। नीचे वाले को, ये क्या है, रदरफोर्ड, इसके अथवा क्वेश्चन आ सकता है। रदरफोर्ड प्रकीर्णन, रदरफोर्ड प्रकीर्णन की व्याख्या करें, रदरफोर्ड प्रकीर्णन की व्याख्या करें और प्रकीर्णन सूत्र व्युत्पन्न करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सा? जो आपका रदरफोर्ड प्रकीर्णन है, मोस्ट और 100% छपने वाला क्वेश्चन है। कौन सा? रदरफोर्ड प्रकीर्णन। तो इसको ढंग से पढ़ लेना, रदरफोर्ड प्रकीर्णन।
बिंदु यहां से छप सकता है। तीसरा है सरल आवर्त दोलित्र। सरल आवर्त दोलित्र क्या है? इसके अवकल समीकरण को सिद्ध करिए। सरल आवर्त दोलित्र, ठीक है। यह बनेगा इसके अथा वाले कौन सा बनेगा? वो है आमंदित, एक निबंधात्मक पक्का यहां से, ठीक है। आमंदित आवर्त, और इसमें भी ज्यादा चांसेस बताऊं किसके हैं? सरल आवर्ती वाले के। जो सरल आवर्त है उसके आमंदित आवर्त दोलनों की व्याख्या करें और विशेषता गुणांक, जिसको अपन क्यू से समझाते हैं, क्यू को समझाओ, या इसको परिभाषा कीजिए। देखो यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे बन सकता है? जो विशेषता गुणांक है इसकी परिभाषा पूछ सकता है आपसे, 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। और अगर आमंत्रित आवर्त दोनों की व्याख्या करवा सकता है निबंधात्मक पूछेगा। एक इसके फॉर्म और बनता भाई, इससे रिलेटेड ही सेम ही, एक आमंत्रित आवर्त दोलित्र में शक्ति 6 की चर्चा कीजिए। प्यारे बच्चों, मुझे जहां तक लग रहा है कि इन तीनों बिंदुओं में से एक निबंधात्मक प्रश्न, कौन सा निबंधात्मक, तैयार है, यहां से निबंधात्मक छपेगा। इन तीनों में से एक क्वेश्चन निबंधात्मक छपेगा, ज्यादा चांसेस है इसके। सरल आवर्त दोलित्र आने की पूरी संभावना है, निबंधात्मक छपेगा, रिलेटेड एक दूसरे से। तो तीनों बिंदु आप लोग पढ़ लेना, सरल आवर्त दोलित्र, आमंत्रित आवर्त दोलन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देखोगे। 30 यूनिट भी कंप्लीट हो गई है भाई। एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं ना, वो तो सारा लोग कर लो। जो पहली चोट झुंझुनू एजुकेशन में वीडियो देख लो, सारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। सारा चैनल तो एक ही है, वीडियो सारा मिल जाएगा हानि पर, थे चैनल सब्सक्राइब रखो, झुंझुनू एजुकेशन है भाई, ठीक है। यूनिट नंबर 4 है। इसमें पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो रहेगा कि चालित, जिसका दूसरा नाम आपको इस प्रकार से मिल सकता है, बलकृत आवर्त दोलित्र क्या है? क्या अभी बताओ? इसके गति का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, व्युत्पन्न करें, ठीक है। इसके अथवा वाला कौन सा बनेगा, वो भी आप लोग मेरे साथ देखेंगे। मोस्ट है भाई, अथवा वाले सारे मोस्ट है ना। विद्युत यांत्रिक धारामापी क्या है? इसका सिद्धांत समझाओ। मैं लास्ट यूनिट में भी यही बात बोलूंगा, आप जो पढ़ रहे हो ना उसको जारी रखो, पढ़ने आपको वही पॉइंट है। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं इनको मेन पॉइंट्स मान के आप लोग इनको पढ़ना भाई लास्ट टाइम पे, ठीक है। विद्युत यांत्रिकी धारामापी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके सिद्धांत देख लेना आप लोग, ठीक है। लास्ट टाइम पे आपको पढ़ना जरूर है क्वेश्चंस, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। चलो भाई, बी नंबर है
अनुनाद की घटना क्या है, इसके प्रकार बताइए। अनुनाद की घटना क्या है, इसके प्रकार बताइए। एक यांत्रिक दोलित्र के साथ एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ में दोलनों की तुलना करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई, एक यांत्रिक दोलित्र के साथ एलसीआर परिपथ में दोलनों की तुलना करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ये 4 बिंदु थे इसमें, ऐसे ही इनमें 2-3 बिंदु आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि फालतू का अपन तो बिल्कुल वैसे भी नहीं पढ़ रहे। युग्मित दोलन क्या है, युग्मित दोलन क्या है समझाइए। लिखो इस क्वेश्चन को एक बार फटाफट लिखो। युग्मित दोलन क्या है, इसके उदाहरण समझाते हुए इसमें कंपन की सामान्य विधाओं का वर्णन करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिखो इसको फटाफट, लिख लीजिए, ठीक है। युग्मित दोलन का जो वर्णन था वो आपने देखा भाई कि आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है युग्मित दोलन। अगला बिंदु है जो युग्मित निकाय और दोलन, ठीक है, उसमें युग्मित निकाय पूछ सकता है, दोलन भी उस हिसाब से पूछ सकता है भाई। उसके अथवा वाला कौन सा बिंदु वो भी देख लेंगे युग्मित वाले के। पड़ोसी अंतः क्रियाओं वाले कई दोलित्रों की गतिशीलता पर चर्चा कीजिए, गतिशीलता की चर्चा करें। उसके अथवा क्वेश्चन है, पड़ोसी अंत क्रियाओं वाले कई दोलित्रों की गतिशीलता की चर्चा कीजिए, गतिशीलता पर चर्चा कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन है, गतिशीलता की चर्चा कर लें, ऐसा लिखेंगे तो सही रहेगा थोड़ा सा। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन लिखने से पहले लास्ट बार आपको बोल रहा हूं इस वीडियो में कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब रखो और इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई। मैं फिर से कह रहा हूं, रामबाण उपाय आप सभी के लिए सारी अपडेट मिलती रहेगी आपको, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह सब कुछ मिलेगा इस पे झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां लिखिए झुंझुनू एजुकेशन, आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना भाई। सब लोगों को ज्वाइन करना है झुंझुनू एजुकेशन, ठीक है। चालित आवर्त दोलित्र में कला तथा स्रोत रिसोर्सेज की व्याख्या करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसके अथवा में सेम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, चालित आवर्त दोलित्र से ही है। एक चालित दोलित्र के आवर्ती अनुक्रिया के लिए व्यंजक उत्पन्न करें। प्यारे बच्चों, शानदार क्वेश्चन है। 40 दोलित्र से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, इनको आप लोग पढ़ो। आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो,
लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये जो क्वेश्चन मैंने बताया इनको भी डीपली आप लोग पढ़ लेना। जैसे इसमें 40 दरिद्र बता दिया, हर यूनिट से मैंने दो तीन क्वेश्चन अच्छे से बताए, उनको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करोगे तो आपका सिलेबस भी अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। और अभी जो टाइम बचा है उसमें आप लोग ये पढ़िए, इतने दिन आप अपने वाला पढ़ रहे थे, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन है उनको भी पढ़ना शुरू कीजिए, तभी आपका पेपर अच्छा जाएगा। और सब लोग झुंझुनू एजुकेशन को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नितेश तिवाड़ी यानी मेरो नाम माइंड में रख जो, थाने हर एक मोड पर है ना थारी गाइडेंस करने के लिए, थान गाइड करने के लिए मैं हमेशा तैयार मिलूंगा। जब भी थान कोई दिक्कत अवश्य खवाटी विषय संबंधित फिर थारा भाई डायरेक्ट मैसेज कर नितेश झुंझुनू इंस्टाग्राम अकाउंट पर बड़े पोस्ट को थारी जरूर हेल्प होगी। तो सब बच्चा तक शेयर कर दो ताकि सभी की हेल्प हो जाए। धन्यवाद।